Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम उस मेन वजह की निशानदही करेंगे जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तादाद में अमेज़न सेलर्स को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और वो एक सक्सेसफुल सेलर बनने में कामयाब नहीं हो पा रहे, और फिर बाद में अपना नुकसान करवाने के बाद उन लोगों की हौसला शिकनी और डिस्करेज करते हैं जो अमेज़न पर बिज़नेस करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अमेज़न मोर देन $200 बिलियन की मार्केट प्लेस है जहां मिलियंस ऑफ सेलर्स सेलिंग करते हैं। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी मार्केट प्लेस में सेलिंग करना टाइम के साथ साथ मुश्किल होता जाता है जैसे जैसे सेलर्स की तादाद और कंपटीशन इंक्रीज़ होता है। 2010 से 2016 तक काफ़ी न्यू सेलर्स ने अमेज़न से फ़ायदा उठाया क्योंकि उस वक़्त अमेज़न सेलर्स की ज़्यादातर तादाद यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका और दूसरे मुख्तलिफ डेवलप्ड कंट्रीज से थी। आज के कंपैरिजन में उस वक़्त अमेज़न सेलर्स की तादाद काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से सप्लायर्स से प्रोडक्ट भी कम कॉस्ट में हासिल की जा सकती थी और आप इजीली यूनिक डिज़ाइन प्रोडक्ट्स सेल कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे अमेज़न कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ तक एक्सपेंड हुआ और इन्हीं कंट्रीज़ के मुख्तलिफ सेलर्स को जब अमेज़न की तरफ से सेलिंग परमिशन दी गई तो सेलर्स की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया। अब कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से अमेज़न ने भी वक्त के साथ साथ अपना एल्गोरिदम अपडेट किया जो सेलर्स को उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ऑर्गेनिक रैंकिंग देता है और सर्च रिजल्ट्स में सेलर्स की प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है। यहाँ पर आप एक बात पे ज़रूर फोकस रखिए कि अमेज़न पे सक्सेसफुल सेलर बनने के लिए आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग पर लाजमी फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑर्गेनिक रैंकिंग ही है जो आपको एक कामयाब सेलर बनाती है। अगर आपकी स्ट्रेटजीज़ का गोल ऑर्गेनिक रैंकिंग को इम्प्रूव करना नहीं है तो आपके लिए एक कामयाब सेलर बनना बहुत मुश्किल है। अमेज़न हर 1 या 2 साल बाद अपना एल्गोरिदम अपडेट करता है, और अगर आप अमेज़न पे लंबे अरसे के लिए सक्सेसफुल सेलर रहना चाहते हैं तो आपको भी अपडेटेड अमेज़न एल्गोरिदम के मुताबिक अपनी सेलिंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना पड़ता है। अब मसला यहाँ पर यह है कि अमेज़न कभी भी सेलर्स को इन्फॉर्म नहीं करता कि उसका अपडेटेड एल्गोरिदम किन एट्रीब्यूट्स या फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा है सेलर्स को रैंक करने में। यह आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है। इसके लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अगर आप फॉलो करें तो आप बहुत लंबे अरसे के लिए अमेज़न पे सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं। ये फैक्टर्स अमेज़न का एल्गोरिदम लाजमी सपोर्ट करता है, चाहे जितनी बार मर्जी अपडेट हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे सेलर्स की नाकामी की वजह भी डिस्कस करूंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे आप एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जब भी आप अमेज़न पे जाएंगे आप 3 तरह के सेलर्स देखेंगे। एक वो हैं जो कि बेस्ट प्राइस या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरह के सेलर वो होते हैं जो प्रीमियम ऑफरिंग दे रहे होते हैं, और तीसरे टाइप के सेलर्स वो होते हैं जो दरमियान में होते हैं। तो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप अमेज़न पे एनालिसिस करेंगे, जब आप ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स और ऑफ़र्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जो ज़्यादातर सक्सेसफुल सेलर्स हैं या उनकी प्राइस बहुत कम होगी, या तो उनकी प्राइस बहुत कम होगी या उनकी ऑफरिंग बहुत प्रीमियम होगी। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि प्रीमियम ऑफरिंग क्या होती है। यहाँ पर आप इस चीज़ को गौर कर लीजिए कि अगर आपने अमेज़न पे सक्सेसफुल होना है तो आपको इन दो में से एक रास्ते को चूज़ करना पड़ेगा। पहली ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बेस्ट प्राइस और वैल्यू में आप अपनी प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफ़र कर रहे हो, और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आपकी ऑफरिंग प्रीमियम हो, डिफरेंशिएटेड हो। इसका मतलब यह है कि आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो और आपका डिज़ाइन यूनिक हो, आपकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी बेहतरीन हो, ताकि जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करे, जो यूजेज और जो लग्जरी आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर रही हो वो आपके कंपटीटर्स ना कर रहे हो। तो ये बात तो काफ़ी अंडरस्टूड है कि हमेशा हर जगह दुनिया में 2 तरह के कस्टमर्स होते हैं। एक वो जो जो प्राइस और वैल्यू को प्रेफर करते हैं, दूसरे वो कस्टमर्स होते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और उसकी यूटिलिटी भी बेहतरीन है, वो आपकी प्रोडक्ट थोड़ी यूनिक है, डिफरेंशिएटेड है, तो ऑब्वियसली कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस पे करने में झिझकेगा नहीं, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू अदर योर कंपेटिटर्स एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और आप उसको बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप दो रास्ते चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अमेज़ोन पे जो अनसक्सेसफुल सेलर्स होते हैं, वो उनका इशू यही होता है कि वो इन दोनों में से किसी एक बात को चूज़ नहीं करते, वो दरमियान में वो दोनों का मिक्सचर बना के अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन पे ऑफ़र कर रहे होते हैं। इसको समझने के लिए आपको खुद एक कस्टमर बनना पड़ेगा। जब आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ोन पे सर्च कर रहे होते हैं, तो अमेज़ोन पे जब आप कीवर्ड लिखते हैं, कीवर्ड लिखने के बाद जब आपको सर्च रिजल्ट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली कस्टमर जो होता है शुरू में पेज को स्क्रॉल कर रहा होता है। कस्टमर असल में एक रीज़न को देख रहा होता है कि उसके सामने कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट आ जाए या कोई एक ऐसी अच्छी ऑफ़र आ जाए कि एकदम वो स्क्रॉलिंग करना रोक दे और उस प्रोडक्ट पे वो क्लिक कर दे। तो हमने कस्टमर को वो रीज़न प्रोवाइड करनी थी, एज अ सेलर हमने कस्टमर को रीज़न प्रोवाइड करनी थी कि वो हमारी लिस्टिंग पे क्लिक करे और वहाँ पर जाके हमसे परचेजिंग करे। तो जो अनसक्सेसफुल सेलर्स होते हैं, उनकी प्रोडक्ट जब सर्च रिजल्ट्स में शो होती है तो कोई यूनिक एलिमेंट नहीं होता, बिल्कुल सेम डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट शो हो रही थी। जिस आपने देखा होगा अमेज़ोन पे आप कभी भी कोई प्रोडक्ट सर्च करें तो आपको बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिनका डिज़ाइन सेम होता है, कलर सेम होता है, पिक्चर्स भी इवन के काफ़ी सेलर्स ने सेम लगाई होती है। तो कस्टमर इंटाइस नहीं होता, वो अट्रैक्ट नहीं होता उन लिस्टिंग्स की तरफ। अनसक्सेसफुल सेलर्स की पहली खामी ये है कि उनकी प्रोडक्ट बिल्कुल ओके होती है, मतलब कि गुजारे लायक प्रोडक्ट होती है, रिव्यूज़ भी नहीं अच्छे मिले होते, कुछ मतलब बेस्ट रिव्यूज़ इतने नहीं मिले होते। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्ट आम होने के साथ साथ उसकी प्राइस भी कोई बेहतरीन नहीं ऑफ़र कर रहे होते, एज़ कम्पेयर टू सम अदर सेलर्स प्राइस थोड़ी ज़्यादा ही होती है। इसी वजह से कस्टमर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है वो रीज़न तलाश करने के लिए कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करे। दूसरी वजह ये है कि प्रीमियम रीज़न नहीं होती। कस्टमर बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं। तो अनसक्सेसफुल सेलर्स की, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि वो अपनी प्रोडक्ट को, उनकी ऑफरिंग प्रीमियम नहीं होती, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से उनको मीडियोकर रिव्यूज़ मिलते हैं। ऑब्वियसली जब आप एक पीछे से प्रोडक्ट सस्ती सोर्स करेंगे और सेम डिज़ाइन की प्रोडक्ट आप सोर्स कर रहे होंगे जिस तरह के बाकी सेलर्स पहले ही सेल कर रहे हैं, तो जो कस्टमर्स आपसे ख़रीदेंगे अभी, वो फिर बाद में आपको मीडियोकर रिव्यूज़ देंगे, यानी कि कुछ ख़राब रिव्यू दे रहे होंगे, एक दो रिव्यूज़ अच्छे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर रेशो जो होगी वो मीडियोकर रिव्यूज़ की होगी, दरमियाने रिव्यूज़ की। 3 स्टार, 3.5 स्टार, 2.5 स्टार्स, इस तरह के आपको अगर रिव्यूज़ मिलेंगे तो फिर बाद में आने वाले कस्टमर्स जो हैं वो आपकी लिस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपसे परचेजिंग नहीं करेंगे। और इन सब फैक्टर्स की वजह से इन सेलर्स को ज़्यादातर अमेज़ोन की पीपीसी एड्स पे इन्हिसार करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये तमाम सेलर्स ऑर्गेनिक रैंकिंग हासिल नहीं कर पाते, अच्छी ऑर्गेनिक रैंकिंग हासिल नहीं कर पाते, और पीपीसी की ज़्यादा कॉस्ट देने की वजह से प्रोडक्ट की जो रियल कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं। प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होने की वजह से सेलर्स को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से एंड पे जाके यही डिसीजन लिया जाता है कि वो अमेज़ोन पे सेलिंग करना छोड़ देते हैं। और अगर पीपीसी कैंपेन्स को सक्सेसफुली रन कर भी लें तो उन कैंपेन्स की जो सक्सेस है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। इट्स जस्ट फॉर अ वीक और सम डेज़, उसके बाद फिर से वही तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं, यानी कि इन तमाम सेलर्स को पीपीसी पे हैविली रिलाई करना पड़ता है। देखें, पीपीसी कैंपेन्स बेहतर हैं, उनको यूज़ करना चाहिए कि ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप कम्प्लीटली पीपीसी कैंपेन्स पे रिलाई करने लग जाते हैं तो फिर आप पीपीसी कैंपेन्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको आपकी रिलायंस पीपीसी कैंपेन पे जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। आप बेशक उनको रन कीजिए, लेकिन आप हैवीली पीपीसी कैंपेन्स पर रिलाई मत कीजिए। तो अब हम देखेंगे कि जो अनसक्सेसफुल सेलर्स हैं वो किस तरीके से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया, दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कीजिए और अच्छी प्राइस प्रोवाइड कीजिए। जितनी आपकी अच्छी प्राइस होगी, अच्छी वैल्यू आप दे रहे होंगे कस्टमर को, कस्टमर आपसे डेफिनेटली प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। अगर तो आप प्राइस और वैल्यू को टारगेट कर रहे हैं तो आपके साथ साथ और भी बहुत से सेलर्स आपके ऐसे सेम डिज़ाइन और सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अलीबाबा से ही आपकी तरह ही बाकी सप्लायर से प्रोडक्ट उठाई होती हैं। अब जब अलीबाबा पे जाते हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा सप्लायर जो होते हैं वो सेम डिज़ाइन और सेम मटेरियल के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर आपको अच्छी ऑफ़र्स तो मिल जाएंगी, आपको कम कॉस्ट में प्रोडक्ट आप ले लेंगे, लेकिन फिर कॉस्ट फ्लक्चुएशन की वजह से आपको फ्यूचर में कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। तो इसको मैनेज करने के लिए काफ़ी सेलर्स ये करते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल सेलर्स ऐसे करते हैं कि जिस कंट्री में वो सेलिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर उनके वेयर हाउसेज़ होते हैं, वहाँ पर वो उन वेयर हाउसेज़ में बल्क क्वांटिटीज़ में चाइना से सोर्स करवा के प्रोडक्ट्स को रखवा देते हैं। वो
प्रोडक्ट्स इतनी बल्क क्वांटिटीज़ में होती हैं कि पूरे साल की इन्वेंट्री स्टॉक कर लेते हैं और फिर ऐसा ऐसा उस इन्वेंट्री को सेल करते रहते हैं। फिर अगर प्राइस फ्लक्चुएशंस भी होती हैं तो उनको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब आप सप्लायर से बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करते हैं, यानी कि उन सप्लायर से बल्क क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट को लेते हैं, तो आपको डिस्काउंटेड ऑफर्स मिलती हैं। सप्लायर जो है वो आपको बहुत कम कॉस्ट में प्रोडक्ट सेल करता है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को एक बेहतरीन प्राइस और वैल्यू ऑफ़र कर सकते हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्राइस और वैल्यू ऑफ़र कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपके पास आएंगे, आपकी प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी सेलर्स को ख़तरा ये होता है कि आगे जाके फ्यूचर में आपको पता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाए तो आपका सप्लायर जो है वो आपको फिर हाई कॉस्ट में प्रोडक्ट है वो सेल करने लग जाता है। इसके साथ साथ अमेज़न FBA फ़ीस भी, आपको पता है कि जितना जितना हम आगे जाते जा रहे हैं अमेज़न अपनी FBA फ़ीस भी इंक्रीज़ करता जा रहा है। और PPC की कॉस्ट भी आपको कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि PPC कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो इन तमाम कॉस्ट को हैंडल करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए फिर बेहतर ये होता है कि आप इन प्रोडक्ट्स को बल्क क्वांटिटीज़ में सोर्स करें। एक तो ये तरीका है कामयाबी का, और जिस तरह मैंने आपको शुरू में पहले भी बताया था। दूसरा तरीका है आप हाईली प्रीमियम और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ऑफ़र कीजिए। उसके लिए भी आप ऑब्वियसली अलीबाबा से ही प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जो अनसक्सेसफुल सेलर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट में कोई यूनिक एलिमेंट नहीं होता। बेशक ये तमाम सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स अलीबाबा से सोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन कम कॉस्ट के चक्करों में अक्सर औक़ात सब स्टैंडर्ड मटेरियल से बनी हुई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। और या तो उनके प्रोडक्ट में कोई भी ख़ास एलिमेंट या कोई मुनफरिद डिज़ाइन नहीं होता, और बहुत बड़ी तादाद में इनके कंपेटिटर्स भी सेम डिज़ाइन और क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ बल्क क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट भी प्रोक्योर नहीं करते, जिसकी वजह से अपने कस्टमर को अच्छी प्राइस और वैल्यू भी ऑफ़र नहीं कर सकते। तो जब भी आप अलीबाबा पे किसी भी प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए सर्च करते हैं, काफ़ी सप्लायर्स आपके सामने आएंगे जो कि सेम क्वालिटी और डिज़ाइन के प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे होंगे। अगर तो आपने अपने कस्टमर्स को हाई एंड, प्रीमियम और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ऑफ़र करनी है, तो आपने ऐसे सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना है जो स्लाइड कस्टमाइजेशन ऑफ़र कर रहे हों। आपने फिर उन सप्लायर से कांटेक्ट करना है और एग्जिस्टिंग मौजूदा डिज़ाइन में चेंजेस करवा के उनको आप अच्छा मटेरियल यूज़ करने का भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप एक अच्छी हाई एंड प्रोडक्ट तैयार करवा सकते हैं। और उस प्रोडक्ट को, अगर तो आपके पास थोड़ा और बजट है, आप टेस्टिंग भी करवा लीजिए काफ़ी मुख्तलिफ यूज़र्स से यूज़ करवा के, एक अच्छी यूटिलिटी हो उस प्रोडक्ट की। फिर आप उन प्रोडक्ट्स को जब अमेज़न पे सेल करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सेल वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि मार्केट में एक नए डिज़ाइन की प्रोडक्ट आई होती है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। यूनिकनेस का एलिमेंट भी कस्टमर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो इन शॉर्ट आज की वीडियो में हमने इस चीज़ पर गौर किया कि अगर तो हम अमेज़न पे सक्सेसफुल सेलर बनना चाहते हैं तो हम दो पाथ्स में से किसी एक पाथ को चूज़ कर सकते हैं। पहला पाथ ये है कि आप हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफ़र कीजिए। उसमें ये होगा कि बेशक आपकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंपीटिटर्स। आपने इतनी भी ज़्यादा प्राइस नहीं रखनी कि वो कस्टमर की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाए। जो आप आम प्रोडक्ट्स देख रहे होंगे, जो बहुत ज़्यादा कंपीटिटर्स सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, उनकी प्राइजेस भी आपने देखा होगा एक दो डॉलर बस ऊपर नीचे होती है। उनसे बस आप $1 या $2 अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करके ऑफ़र कर सकते हैं और कस्टमर डेफिनेटली आपसे ख़रीदते हैं। आप एक अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लेते हैं। इस तरह आप अपना ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं। आगे जाके आप अपनी और भी प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं। तो एक तो इस तरीके से आप कस्टमर को टारगेट करते हैं और अपनी अमेज़न पे सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं। दूसरा तरीका हमने ये देखा कि आप अच्छी प्राइस और वैल्यू ऑफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल उन्हीं डिज़ाइन और क्वालिटी के प्रोडक्ट जो बाकी सेलर्स भी सेल कर रहे हैं, उसी तरीके की प्रोडक्ट आप अलीबाबा से सोर्स करते हैं। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पर आप बल्क क्वांटिटीज़ में उन प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करेंगे, सोर्स करेंगे, या आप कोई ऐसा सप्लायर देखेंगे जो आपको कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहा हो और हाई क्वांटिटी में आप वो प्रोडक्ट्स लेके डिस्काउंटेड ऑफ़र्स का फ़ायदा उठा के सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर प्राइस फ्लक्चुएशंस भी आती हैं कल को, आपके प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक भी होते हैं, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना कम नहीं होता जितना बाकी सेलर्स का कम हो रहा होता है। तो ये दो रास्ते हैं जिनको आपने फॉलो करना है अगर आप अमेज़न पर से एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों के मिक्सचर बना के बैठे होंगे बीच में, आपकी प्रोडक्ट भी बिल्कुल नॉर्मल होगी और आपकी प्राइस भी बिल्कुल जो है वो इतनी इंटाइसिंग नहीं होगी कि आपके कंपीटिटर से बहुत कम हो, और आपकी रैंकिंग भी मीडियोकर होगी, तो आप डेफिनेटली अमेज़न पे एक सक्सेसफुल सेलर नहीं बन सकते। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।